फिरोजपुर में पीएम की सुरक्षा में एक चूक पर घमासान छिड़ा हुआ है और इस बीच फिरोजपुर फ्लाईओवर का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के काफिले के ठीक सामने दिखाई दे रहे हैं। काफिले के सामने दोनों लेन पर बसेस भी खड़ी हुई हैं और प्रदर्शनकारियों के हाथों में झंडे भी दिखाई दे रहे हैं। आइए ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। आप देखेंगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैवलकेड रुका हुआ है और एग्जैक्टली जहां पर प्रधानमंत्री की कार रुकी हुई है वहां पर जो फ्लाईओवर के दूसरी तरफ है वहां पर भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, बसेस भी खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं और प्रधानमंत्री की गाड़ी से एग्जैक्टली अगर और थोड़ा सा आप आगे बढ़कर देखेंगे इस वीडियो में जो समझ में आता है ये आप देखिए। ये पहले तो फ्लाईओवर पर जहां पर प्रधानमंत्री की कार फंसी हुई थी वो वीडियो हम आपके सामने रख रहे हैं और 20 मिनट तक ये कार जहां की तहां फंसी रही और फिर इसे यू टर्न करवाया गया। अब जहां पर ये कार फंसी रही वहां से चंद मिनट की ही दूरी पर हम ये कहें प्रदर्शनकारी दिखाई दे रहे थे, उनके हाथों में झंडे भी थे, बसेस दिखाई देंगी आपको। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों के साथ साथ पुलिस का मोटरकेड दिखाई देगा। वो पुलिस जो इन प्रदर्शनकारियों को हटाने में नाकामयाब रही और वो मोटरकेड भी जो प्रधानमंत्री के कैवलकेड के सबसे आगे चल रहा था। आप जानते हैं सबसे आगे पुलिस का मोटरकेड चलता है, उसके बाद फिर एसपीजी की सुरक्षा और फिर प्रधानमंत्री का पूरा काफिला इसके बीच में चलता है। अब आप ये तस्वीर देखिए, फ्लाईओवर पर एमएचए की टीम इस वक्त नजर आ रही है। जो डर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जताया कि आगे से तो फ्लाईओवर को ब्लॉक कर ही रखा था, जरा उस स्थिति के बारे में सोचिए, अगर फ्लाईओवर को पीछे से भी ब्लॉक कर दिया जाता तो बाहर निकलने का कोई और जरिया प्रधानमंत्री के पास होता ही नहीं। पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर बीजेपी के सांसद आज संसद परिसर में गांधी मूर्ति के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे की एक रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर संसद परिसर में गांधी मूर्ति के सामने बीजेपी के सांसद है वो मौन प्रदर्शन कर रहे हैं और इन बीजेपी के सांसदों ने अपने हाथ में प्लेकार्ड्स भी ले रखे हैं और जिस पर लिखा हुआ है कि कांग्रेस, सोनिया, राहुल शर्म करो, देश से माफी मांगो। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आतंकवाद एवं अलगाववाद की जन्मदाता कांग्रेस है और साथ ही साथ एक प्लेकार्ड ये भी उस पर लिखा हुआ है कि पीएम मोदी की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं सहेगा हिंदुस्तान। यानी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई है उसके लिए बीजेपी जो है वो वहाँ की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। हमारे साथ सांसद प्रवेश वर्मा है। प्रवेश जी, कौन है इस चूक के लिए जिम्मेदार? इस चूक के लिए जो पंजाब की राज्य सरकार के मुख्यमंत्री हैं वो जिम्मेदार हैं, जो पंजाब की पुलिस है वो जिम्मेदार है। कहाँ से उनका रूट प्लान सारा लीक हुआ, उन लोगों की जांच होनी चाहिए। इंक्वायरी की रिपोर्ट में सारा साफ हो जाएगा, उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री जी को मारने की साजिश, जो पूरे दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं उनको मारने की साजिश पंजाब में रची गई, इसका जांच होना चाहिए। और कौन कौन सारी ताकतें इसमें शामिल थी, सबके फ़ोन कॉल्स, सबके लोकेशन, कौन कौन आतंकवादी इसमें शामिल थे, कौन कौन खालिस्तानी इसमें शामिल थे, सबकी जांच होनी चाहिए। तो कौन कौन इस साजिश में शामिल था उसकी जांच होनी चाहिए। रमेश विधूड़ी हमारे साथ है। ये इनके आपके प्लेकार्ड्स पे लिखा हुआ है कि कांग्रेस, सोनिया, राहुल प्रधानमंत्री सुरक्षा के षड्यंत्र के लिए जिम्मेदार हैं। कैसे? मैंने पहले भी कहा था, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में ये बोल के आया था और उनको लगा इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा पाकिस्तान बॉर्डर पर खालिस्तान समर्थक लोगों को ये सूचना देकर कांग्रेस की सरकार ने। सोनिया जी नौटंकी कर रही है, मुख्यमंत्री से कह रही है इमीडिएट तुरंत वहाँ का आईजी, डीआईजी सस्पेंड होने चाहिए थे। अगर ये देशभक्त लोग, अगर ये प्रधानमंत्री की षड्यंत्र, हत्या का षड्यंत्र नहीं था तो अभी तक क्यों नहीं एक्शन हुआ? अगर सोनिया पंजाब के चीफ मिनिस्टर से कल बात करके नौटंकी कर रही है मीडिया में कि इस पर एक्शन होना चाहिए, तो सबसे पहले तो उनको सस्पेंशन होना चाहिए था। इंक्वायरी होती रहती बाद में, इंक्वायरी में जो दोषी पाया जाएगा उसको सजा होनी चाहिए। लेकिन इमीडिएट जो अधिकारी थे, एसएसपी, एसपी, आईजी, डीआईजी, वो तुरंत सस्पेंड होने चाहिए थे। क्यों नहीं हुए? जवाब चाहते सोनिया से भी। षड्यंत्र के पीछे कांग्रेस है, इसके लिए क्या सबूत है? सबूत यही है, मैंने कहा मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाकर अगर मोदी साहब की हत्या के लिए बोलते हैं, आपको याद होगा 2017 में, तो क्या वो बगैर राहुल और बगैर सोनिया की शेखे बोल सकते हैं क्या? दिग्विजय सिंह अगर कोई बयान देता है तो उनकी शेखे पकड़ देता है क्या? उनकी शे होती है, माउथ कोई और होता है और शे सोनिया राहुल की होती है। बीपी चौधरी जी, कांग्रेस कह रही है कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, पंजाब सरकार इसकी जांच कर रही है। देखिए, पंजाब सरकार अगर जांच कर रही है खुद के ही अगर एक्शन पे,
खुद के द्वारा षड्यंत्र किया हुआ है, अगर खुद जांच कर रही हैं तो उस जांच का कोई औचित्य नहीं है। मेरा मानना है कि पंजाब सरकार को जांच नहीं, जो केंद्र में कमेटी बनाई है वो जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला लंबित है, चल रहा है, बहस चलेगी। और ये साफ है कि ये ज़बरदस्त षड्यंत्र हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की जब यात्रा का जब ये हुआ और उसके पहले 3 दिन पहले बता दिया गया कि मौसम खराब होने पे वो सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं, तो उसके लिए उनको क्लियर करना, उसका रास्ता सही देना उनका काम था, लेकिन ये नहीं किया। और उसके उलट उन्होंने षड्यंत्रकारियों को सूचना दी और उनको शह दिया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वहाँ पर कांग्रेस सरकार की, वहाँ के मुख्यमंत्री की, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का ये पूरा षड्यंत्र था। और जो सरकार, कांग्रेस की सरकार पंजाब में प्रधानमंत्री जी को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती, तो आम जनता को क्या सुरक्षा प्रदान करेगी? ऐसे में राष्ट्रपति द्वारा इसी सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। गृह मंत्रालय वाली कमेटी ने इसकी जांच शुरू कर दी है, तो क्या सच सामने आएगा? बिल्कुल सच सामने आएगा, दूध का दूध, पानी का पानी आएगा। जो मांग की जा रही है, आपके सहयोगी ने मांग की, आपके कलीग ने मांग की कि वहाँ की पंजाब सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। जनता ही, वहाँ की पंजाब की जनता ही उस सरकार को बहुत जल्द बर्खास्त करने वाली है। बहुत बुरी हार की ओर कांग्रेस बढ़ रही है। उसी बौखलाहट में माननीय प्रधानमंत्री जी को इस प्रकार टारगेट करके षड्यंत्र के तहत कांग्रेस पार्टी अपने राजनीति को पंजाब में और पूरे देश में बचाने के लिए इस प्रकार की बहुत गंदी हरकत पर उतराई है। हम डिमांड करते हैं कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी माफ़ी मांगे, पंजाब की मुख्यमंत्री माफ़ी मांगे। ये सब केवल माननीय प्रधानमंत्री जी से नहीं, देश की जनता से भी माफ़ी मांगे, क्योंकि कांग्रेस के पाकिस्तान के साथ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ और भारत विरोधी हर तरह की ताकत के साथ किस प्रकार के संबंध है, ये देश की जनता इससे वाकिफ है। तो इसलिए कांग्रेस का हाथ इस षड्यंत्र के साथ, ये मेरा कहना है। तो कांग्रेस पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए और इस प्रकार का हरकत नहीं करने के लिए देश को एक भरोसा देना चाहिए। सर, आप लोग आंदोलित हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई, लेकिन कांग्रेस इसको बड़ा इशू नहीं मान रही है। बार बार वो अलग अलग तर्क दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कुर्सियां खाली थी, इसलिए जानबूझ के पूरा ड्रामा किया गया। देखिए, 130 करोड़ देशवासियों की सम्मान का प्रतीक होते हैं, आकांक्षाओं का प्रतीक होते हैं। प्रधानमंत्री अपने आप में एक व्यवस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है, ये कोई व्यक्ति नहीं है। और वहाँ के मुख्यमंत्री को इस तरह के आक्षेप लगाने से पहले शर्म आनी चाहिए, बल्कि बर्खास्तगी से ज़्यादा उन्हें अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो उन्हें वहाँ से खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। आज ये चूक नहीं, ये बड़ी साजिश थी। और कैसे वो खबर लीक हुई एसपीजी और इतनी संस्थाओं के बीच के अंदर, आज तक देश में ऐसा नहीं हुआ कि हमारे उनके प्रधानमंत्री के एनएसजी और उनके सुरक्षा कर्मियों को पोजीशन लेनी पड़ी। ये देश के इतिहास में एक कलंक है, हमारी व्यवस्थाओं पर एक कलंक है। और पंजाब सरकार को इस्तीफा नहीं बल्कि इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, ताकि आगे ऐसी कोई घटना, कांग्रेस को तो सीख लेनी चाहिए। उनके अपने प्रधानमंत्रियों के साथ क्या हुआ है, सुरक्षा की चूक में जरा सी भी कोताही बर्दाश्त करना स्वीकार नहीं होगा। मैं समझता हूँ ये बहुत एक साजिश का हिस्सा था, इस साजिश को बेनकाब किया जाना चाहिए। तो बीजेपी सांसदों का कहना है कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा था, इसलिए पंजाब की मौजूदा सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। और इसलिए ये गांधी मूर्ति के सामने बीजेपी के सांसद जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ चूक हुई है उसके लिए वहाँ की सरकार जिम्मेदार है, कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है और वहाँ के मुख्यमंत्री चन्नी जिम्मेदार हैं। कैमरा पर्सन मुकेश कुमार के साथ आनंद प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।